समुद्रगुप्त ने 5 फ्रंटियर स्टेट्स को भी अपने कब्ज़े में लिया, जिसमें पहले समाता, जिसे कि हम मॉडर्न बंगाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद देवाका, जो कि मॉडर्न नॉर्थ असम को हम कहते हैं। फिर कामरूप, जिसे कि हम कामरूप को भी आसाम का ही दर्जा दिया गया है, नेपाल, और फ्रंटियर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बात करतारपुर, जो कि मॉडर्न तराई रीजन, इन सभी ने समुद्रगुप्त की स्वाधीनता को स्वीकार किया और उन्हें हैवी ट्रिब्यूट देने का वादा किया। इन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस बनाया अपने नेबरिंग स्टेट से, जैसे कि शाका से, कुशाना से, और उसके साथ ही साथ शाहीज़ ऑफ पंजाब से भी इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाया। इनके अच्छे रिलेशन श्रीलंका के रूलर से भी थे, जिनका नाम मेघावर्मा था, और सम अदर रूलर्स दोज हु ऑलवेज पेड हैवी ट्रिब्यूट्स टू समुद्रगुप्ता, जिसके कारण समुद्रगुप्ता ने अपनी आर्मी को बहुत ही स्ट्रांगली मेंटेन कर रखा था। इनका जो एम्पायर था, इनके समय तक रिवर ब्रह्मपुत्र नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक फैला हुआ था। यमुना और चेनाब इन द वेस्ट एंड फ्रॉम हिमालय से लेकर के नॉर्थ टू द रिवर ऑफ नर्मदा साउथ तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। अब अगर बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, तो ये एक बहुत ही ग्रेट कॉन्करर और हाईली डिज़र्व्ड पर्सन थे, जिन्हें कि हिंदुस्तान का नेपोलियन का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि नेपोलियन संसार का वो महान शासक था जिसने बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे विश्व पे विजय का सपना देखा। हालांकि उसने कुछ जगहों पर विजय भी प्राप्त करी। विजय के साथ ही साथ उसने इतनी अच्छी तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंसोलिडेट किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया, जो अपने आप में ही एक काबिले तारीफ़ है। सेम इसी तरीके से समुद्रगुप्त ने भी अपने एम्पायर की जिन पार्ट को उसने जीता, अपने राज्य में विलय किया, उन राज्यों में उसने एक सफलतापूर्वक शासन किया और उसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिया और गुप्ता एम्पायर में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया। समुद्रगुप्त के टाइम में लोग सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें समुद्रगुप्त ने अपनी भी इमेजेस को मिंट करवाया था। तो इस तरीके से समुद्रगुप्त की उपलब्धियां देखने को मिलती हैं।